महिंद्रा इंग्लो जो कि बॉर्न ऑन इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर है और इसी प्लेटफॉर्म से उत्पन्न हुई हैं दो गाड़ियां। एक है महिंद्रा की BE6E और दूसरी है महिंद्रा की XEV9E। यहाँ पर आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं XEV9E है, 4.8 मीटर लगभग ये लंबी है। तो ऐसे में ये गाड़ी फुल साइज SUV जितनी है। अब इस गाड़ी में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक कार है, किस हिसाब से कंपनी ने डिज़ाइन दिया है, किस हिसाब से फीचर्स दिए, टेक्नोलॉजी दी है और चलाने में ये कैसी है, वो सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं ऑटोज इंडिया और मैं हूं अंकित दुबे। शुरुआत अगर हम XEV9E के लुक्स और डिजाइन से करें तो ये गाड़ी दिखने में काफी चौड़ी और ऊंची नजर आती है और इस गाड़ी को अगर आप देखेंगे ना तो वाकई काफी ज्यादा यूनिक लुक के साथ देखने को मिलती है। अब महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार है तो ऐसे में जो डिजाइन लैंग्वेज है वो भी बिल्कुल नया देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको इन्वर्टेड L शेप में DRL देखने को मिल जाते हैं और ये यहाँ से जुड़ता हुआ इधर की तरफ आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो प्रोजेक्टर LED हेडलाइट आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ नीचे की तरफ ये 3 आइस क्यूब्स में ये जो लाइट है वो देखने को मिल जाती है। इंडिकेटर्स वगैरह भी आपको जो DRL है उसमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पर बड़ी सी ग्रिल देखने को मिल जाती है जो कि ब्लॉक्ड है और यहाँ पर ये फ्रंट व्यू कैमरा देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो ग्रिल है काफ़ी ओपन है, एयर इनटेक्स वगैरह काफ़ी बढ़िया है। यहाँ आपको ADAS का जो रेडार है वो देखने को मिलता है और साथ ही साथ 4 पार्किंग सेंसर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओवरऑल फ्रंट से ये गाड़ी वाकई काफ़ी ज़्यादा माचो अपील देती हुई नज़र आ रही है। महिंद्रा का जो इंग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म की खासियत यही है कि आप उस प्लेटफॉर्म पर 4.4 मीटर की गाड़ी भी बना लो जो कि BE6E है और ये 4.8 मीटर लेंथ में भी आप इसे खींच सकते हैं। अब साइड से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाकई काफ़ी ज़्यादा यूनिक दिखने वाली है। 20 इंच के आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। BE के मुकाबले डिज़ाइन थोड़ा अलग देखने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ साइड में आएंगे तो फ्लश डोर हैंडल्स NFC टैग के जरिए भी आप डोर ओपन कर सकते हैं। पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल आपको देखने को मिल जाता है। कूपेश रूफ लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो क्लैडिंग है पियानो ब्लैक फिनिश में ही देखने को मिलती है तो ऐसे में आपको लग्जरी अपील तो देखने को मिलता ही मिलता है। बाकी पीछे की तरफ अगर आप आते हैं तो कनेक्टिंग LED टेल लाइट आपको देखने को मिल जाती है। जिस तरीके से आपको फ्रंट में DRL देखने को मिल रहे थे ना वैसे ही कुछ आपको रियर में भी इसी तरीके से कनेक्टिंग देखने को मिल जाती है। महिंद्रा का नया वाला लोगो है, XEV9E लिखा गया है और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो बम्पर है, रियर डिफ्यूज़र है, स्किड प्लेट है, ये बेसिकली आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ही देखने को मिलती है। हालांकि सिल्वर ट्रीटमेंट भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है और जो इस गाड़ी का ये डिपार्चर एंगल है ना वो वाकई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट अप्रोच एंगल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो ऐसे में जो छोटी मोटी उबड़ खाबड़ सड़कें हैं वहाँ पर इसे आप इजीली चला सकते हैं। 4 पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। बाकी बेस्ट पार्ट पता है क्या है इस गाड़ी में? इस गाड़ी में अगर आप इसका बूट ओपन करते हैं, इलेक्ट्रिक टेलगेट है तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारा सामान रखा है, लेकिन अगर सामान हटा देंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको 663 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है और साथ ही साथ आपको छोटा मोटा सामान रखने के लिए यहाँ पर जगह भी मिल जाती है। इनफैक्ट स्पेयर व्हील भी रखा गया है इस गाड़ी में और साथ ही साथ अगर आपको बूट स्पेस और ज़्यादा बढ़ाना है तो यहाँ पर पीछे की तरफ ना एक हुक दिया गया है। अगर आप इस हुक को इस तरीके से पुल करते हैं तो जो फ्रंट वाली सीटें हैं यानी कि रियर पैसेंजर्स की जो सीटें हैं वो फोल्ड हो जाती हैं और आपको और ज़्यादा ह्यूज स्पेस देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं, अब इस गाड़ी के टेलगेट को बंद कर देते हैं। ये तो हो गया ट्रंक। अब बॉर्न ऑन इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे है तो ऐसे में आपको फ्रंक भी मिल जाता है यानी कि जो बोनट है उसमें भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है और लगभग 150 लीटर्स का आपको वहाँ पर स्टोरेज स्पेस मिलता है यानी कि आप काफ़ी सारा सामान वहाँ पर भी रख सकते हैं। महिंद्रा XEV9E के इंटीरियर में अगर आप आएंगे तो ये जो इंटीरियर है काफ़ी ज़्यादा आलीशान नज़र आता है और पार्टी भी इसका काम करती हैं। ये 3 स्क्रीन्स जो कि ड्राइवर से लेके को ड्राइवर तक जाती हुई नज़र आती हैं। तीनों स्क्रीन्स अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये 43 इंचेस की हैं यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हर एक जो स्क्रीन है जो एरिया है वो 12.3 इंचेस का आपको देखने को मिल जाता है। ये जो को ड्राइवर डिस्प्ले है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसका टच एंड सेंस काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर जो मेरा यात्री होगा, सहयात्री होगा, वो आराम से बैठे बैठे इसे यूज़ कर सकता है। ड्राइवर जो डिस्प्ले है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो आपको मिल जाता है। साथ ही साथ 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, एयर फिल्टर आपको मिल जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इस
इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिल जाती हैं, एआई फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, टच एंड सेंस तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ही, साथ ही साथ इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। लगभग 65 ऐप्स आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में देखने को मिलती हैं और उन ऐप्स को आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी चार्ज कर रहे हैं या बैठे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप इजीली वो कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको तमाम जानकारियां देखने को मिल जाती हैं और एडास लेवल 2 प्लस के फीचर्स आपको मिल जाते हैं, यानी कि जो एडास लेवल 2 में फीचर्स मिलते हैं उससे कुछ 1-2 और ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं जो कि इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा सेफ बनाते हैं। अब ये जो गाड़ी आप देख रहे हो, देखो बाहर तो आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं, लेकिन जो 5वां कैमरा है वो आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है ऊपर की तरफ, जिस हिसाब से BE6E में भी दिया जा रहा है। और इस कैमरे का काम सिर्फ अंदर बैठे बैठे लोगों की वीडियो या फोटो खींचना ही नहीं है, बल्कि इस कैमरे की मदद से जो AI फीचर्स हैं वो काम भी करते हैं। यानी कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसे में ये कैमरा क्या करेगा, आपके ड्राइविंग बिहेवियर को डिटेक्ट करेगा, उसे समझेगा कहीं आपकी आंख बंद तो नहीं हो रही है, सो तो नहीं रहे हो, आप रोड पर जब गाड़ी चला रहे हो इधर उधर ज़्यादा फालतू तो नहीं देख रहे हो, तो वहाँ पर ये वार्निंग साइंस आपको देता रहेगा। तो ये तो हो गई सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी को लेकर। अब क्वालिटी को लेकर बात कर लेते हैं, मटेरियल को लेकर बात कर लेते हैं। तो जो डैशबोर्ड है वो अगर आप देखेंगे तो हार्ड प्लास्टिक के साथ है। यहाँ पर इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर HUD मिल जाती है, हेड अप डिस्प्ले मिल जाता है जो कि विजन X के साथ आता है। ऑगमेंटेड रियलिटी भी आपको इसमें मिल जाती है जो कि अच्छी चीज़ है। यहाँ अगर आप देखेंगे ये वाला जो मटेरियल है सॉफ्ट टच लेदर का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी क्लीन लुक देता हुआ नज़र आ रहा है। फिट एंड फिनिश में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ A क्लास है। बाकी यहाँ आप देखेंगे ये जो ग्लव बॉक्स है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और यहाँ पर आपको ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर भी आपको सामान रखने के लिए जगह मिल जाती है। DVR का यहाँ पर एक पोर्ट दिया गया है जो कि टाइप A USB पोर्ट है, तो उसमें आप पेन ड्राइव वगैरह लगा के अगर आपको अलग से मूवी देखनी है, गाने वाने सुनने हैं तो वो आप सुन सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ टच बटन देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने का है, साथ ही साथ हैजार्ड लाइट का है, 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरे का है। अब कैमरे की क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो कैमरे की क्वालिटी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है और इसमें ऑटो पार्क का भी फंक्शन है। अब इस गाड़ी में देखा जाए तो 140 सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स हैं जो कि इस गाड़ी का पूरा ध्यान रखते हैं और उसकी मदद से आप इस गाड़ी को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, इसके फीचर्स काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, खासकर जो सेफ्टी फीचर्स है उन्हें। इतना ही नहीं, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है और एक छोटा सा पैड और मिल जाता है जिसमें आप अपना स्मार्टफोन वगैरह रख सकते हैं। इनफैक्ट एक नहीं 2 स्मार्टफोन यहाँ आ जाएंगे, एक यहाँ आ जाएगा, 2 टाइप सी USB पोर्ट्स हैं, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो तो मिलता ही है। इसे बंद कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, पियानो ब्लैक फिनिश इसमें दिया गया है सेंटर कंसोल में। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लग्जरी ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ पर एक गियर नॉब मिल जाता है विद लेदर स्टिचिंग। यहाँ आपको एक रोटरी नॉब भी मिल जाता है और कुछ कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं जिसके चलते अगर आपको ड्राइव मोड्स वगैरह चेंज वगैरह करने हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। और ये रोटरी नॉब ये इस इंफोटेनमेंट सिस्टम का अगर वॉल्यूम बढ़ाना है या और भी चीज़ें यूज़ करनी है तो वो आप कर सकते हैं। 2 छोटे छोटे कप होल्डर्स मिलते हैं, इनका साइज़ थोड़ा और बड़ा होता है तो और बेहतर होता। आर्मरेस्ट काफ़ी चौड़ा मिलता है और इसे आप इस तरीके से खिसका भी सकते हैं आगे पीछे। अंदर आपको ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस मिल जाता है कि आप यहाँ पर रख सकते हैं, बिल्कुल नई की दी गई है। तो ऐसे में आप इसे बंद कर लेते हैं। दरवाज़ों पर अगर आप देखेंगे तो जो स्टोरेज स्पेस है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। सीट्स अगर आप देखेंगे काफ़ी चौड़ी, काफ़ी आरामदायक है, ये वेंटिलेटेड सीटें हैं। स्टीयरिंग व्हील 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, लेकिन इसका जो आकार है वो गोल है। जो महिंद्रा की BE6E है उसमें आपको थोड़ा स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील मिलता है, इसमें आपको नॉर्मल सा मिलता है, लेकिन जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं वो आपको BE6E और XEV9E में सेम मिलते हैं। उसमें BE का लोगो मिलता है, यहाँ पर महिंद्रा का ये नया वाला लोगो मिल जाता है। हालांकि ये जो लोगो है ना ये आपको एक चीज़ की याद दिलाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे मेटा का लोगो देखा है उसकी ये याद दिलाता हुआ नजर आएगा। मेटल पेडल्स आपको मिल जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो कि आपको देखने को मिलती है। हाँ, सीट्स अगर आप देखेंगे मेमोरी फंक्शंस के साथ आपको देखने को मिल जाती हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी मिल रही हैं। बाकी ORVMs वगैरह के यहाँ पर कंट्रोल्स है, विंडोज़ वगैरह के भी आपको यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि यूनिक वे में दिए गए हैं। इस गाड़ी में आपको सनरूफ मिलती है लेकिन फिक्स्ड ग्लास के साथ मिलती है और ये जो फिक्स्ड ग्लास है ओपन नहीं होता है तो इसे आप मून रूफ कह सकते हैं। और मून रूफ के तौर पर आपने अक्सर देखा होगा जो एम्बिएंट लाइटिंग है ना वो सिर्फ गाड़ी में नीचे नीचे की तरफ मिलती है, सनरूफ में मिलेगी तो उसके सराउंडिंग पर मिलेगी, लेकिन इस गाड़ी में सनरूफ के अंदर इंटीग्रेट की गई है। यानी कि ये जो आप पैटर्न्स वगैरह देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग जब जलती है गाड़ी में तो इस गाड़ी के सनरूफ को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती हुई नज़र आती है। बाकी चलते हैं अब रेयर सीटों पर और देखते हैं वहाँ पर क्या चीज़ें कंपनी ऑफर कर रही है।
XEV 9e के रियर सीटों पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो स्पेस है वो आपको वाकई काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। अब देखो, लग्जरी कार के तौर पर अगर देखा जाए तो लग्जरी भरपूर है, चाहे आप सीटों में देखें या फिर फीचर्स या टेक्नोलॉजी वाइज देखें। सीट्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है, लेकिन ये जो सीटें हैं, जो इसका कलर है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद क्या बल्कि जल्दी गंदा हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखो शूट कर रहे हैं तो शूट करते करते ही थोड़ा सा ये गंदा हो गया है। बाकी फीचर्स वाइज अगर आप देखेंगे तो फीचर्स वाइज काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। 2 AC वेंट्स तो मिलते ही हैं, जैसे कि बताया डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पर जो फैन कंट्रोल्स हैं वो नहीं है, वो मिसिंग है। मुझे लगता है कंपनी अगर दे देती तो और ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा 2 टाइप सी USB पोर्ट्स भी मिल जाते हैं 65 वॉट के, एक यहाँ, यानी कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। इतना ही नहीं, फीचर्स वाइज अगर आप देखेंगे तो ये वाली बॉस सीट है, यहाँ पर मतलब को ड्राइवर के पीछे जो बैठता है वो हमेशा बॉस ही बैठता है, तो ऐसे में अगर उसे ज़्यादा लेग रूम चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो वो इस सीट को यहाँ बैठे बैठे इस तरीके से मैनुअली, इलेक्ट्रिकली नहीं मैनुअली आगे कर सकता है। इसके अलावा ये जो रियर सीटें हैं, इनका जो बैक एंगल रेस्ट है वो भी आप इजीली इस तरीके से थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसे में आपको और ज़्यादा आराम मिल जाएगा। अंडरनीथ थाई सपोर्ट ठीक है, 3 लोग यहाँ पर आराम से आ जाएंगे, 3 के 4 भी आ जाएंगे अगर आप बिठाना चाहो। 3 लोगों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आर्मरेस्ट है, 2 छोटे छोटे कप होल्डर्स हैं, कप होल्डर्स का साइज बड़ा होना चाहिए, और साथ ही यहाँ पर जो पैनोरामिक ग्लास है, ये वाला सनरूफ वाला, ये पीछे तक आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको हारमन कार्डन के 16 स्पीकर्स मिलते हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ, जो कि अभी तक इस सेगमेंट की किसी और गाड़ी में है ही नहीं। इनफैक्ट जो एंट्री लेवल लग्जरी कार्स हैं, लग्जरी इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उनमें भी डॉल्बी एटमॉस नहीं है 16 स्पीकर्स के साथ। बाकी यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती हैं। दरवाज़ों पर अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलती है। चलते हैं गाड़ी की ड्राइवर सीट पे वापस और इस गाड़ी को इस बार चला के देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। XEV 9e में 2 बैटरी पैक के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, एक है 59 किलोवाट आवर का और दूसरा है 79 किलोवाट आवर का। दोनों ही LFP केमिस्ट्री के साथ आते हैं। पहले जो XUV 400 थी वो NMC केमिस्ट्री के साथ आ रही थी, तो ऐसे में अब कंपनी कह रही है कि LFP केमिस्ट्री के साथ जो बैटरी पैक है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल हो गया है और बहुत ही ज़्यादा सेफ भी हो गया है। और अगर हम रेंज की बात करते हैं, हम चला रहे हैं 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, तो ऐसे में इस गाड़ी से जो रेंज कंपनी कह रही है कि इंडियन ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से ये आपको 500 से 550 किलोमीटर तक की रेंज दे देगी अगर आप इसे सिंगल चार्ज पर चलाते हैं। पावर स्पेक की बात करें तो 59 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है वो आपको 228 bhp की पावर देता है। जो हम चला रहे हैं 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, इसमें आपको मिल जाती है 283 bhp और साथ ही 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इसे 6.8 सेकंड्स का वक्त लगता है। इस गाड़ी में आपको मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। जो मल्टीपल ड्राइव मोड्स हैं वो बेसिकली आप यहाँ से अगर आप जाएंगे तो यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है तो यहाँ पर भी आप टॉगल कर सकते हैं। मल्टीपल ड्राइव मोड्स में आपको 5 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, जिसमें से पहला अगर आप देखेंगे वो है रेंज, ऑब्वियस सी बात है इको मोड है। दूसरा अगर आप देखेंगे एवरीडे यानी कि सिटी मोड है। तीसरा अगर आप देखेंगे जो कि रेस स्पोर्ट मोड है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1-2 मोड्स और मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर रेस मोड है, साथ ही साथ यहाँ पर एक स्नो मोड है। तो स्नो मोड में ऑब्वियस सी बात है आपको ट्रैक्शन वगैरह थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। अब गाड़ी चलाते समय आपको कैसा फील देती है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप गाड़ी को चलाएंगे बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है। कंपनी इस गाड़ी को लेकर कह रही है जिस हिसाब से आपको BMW, वॉल्वो, ऑडी, मर्सिडीज़ की जो एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनके मुकाबले ये आपको बेहतर केबिन एक्सपीरियंस ऑफर करेंगी। अब बाहर से शोर उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, ये आपको भी देखने को मिल रहा होगा। बाहर से इतना ज़्यादा शोर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी में आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया NVH लेवल्स देखने को मिल जाते हैं। हालांकि जो टायर का शोर है, अगर आप रफ्तार थोड़ी तेज़ करते हैं तो जो टायर की नॉइज़ है वो थोड़ी थोड़ी गाड़ी के अंदर आती है। बाकी ड्राइविंग डायनेमिक्स के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो गाड़ी काफ़ी बेहतर चलती हुई नज़र आ जाती है। और स्ट्रेट रोड पर अगर आप तेज़ तर्रार रफ्तार भरने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये गाड़ी उतनी ज़्यादा तेज़ तर्रार नज़र भी आती है। बेस्ट पार्ट तो ये है कि जो इस गाड़ी का स्टीयरिंग फीडबैक है वो बहुत ही
लाजवाब है। और अगर आप स्टीयरिंग फीडबैक के साथ साथ इस गाड़ी से जो राइड क्वालिटी देखते हैं, देखो स्मूथ रोड्स पर तो आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है। जो बॉडी रोल है वो कम से कम देखने को मिल जाता है। हालांकि जो थोड़ी उबड़ खाबड़ सड़कें हैं वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ सड़कें आ जाती हैं, थोड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं, ब्रेकर आ जाता है बड़ा सा, तो वहाँ पर जो सस्पेंशन है वो थोड़ा लगते हुए दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर राइड क्वालिटी में आप थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब आपको ब्रेकिंग को लेकर किसी तरीके की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। चारों तरफ के व्यू की बात करें तो जो सीट की पोजीशन है वो आप ऊंची नीची अपने हिसाब से कर सकते हैं, और स्टीयरिंग व्हील भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टिल्टर भी मिल जाता है और टेलीस्कोपिक भी आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। तो ऐसे में आप अपनी हाइट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो चारों तरफ का व्यू है वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। सीट से बैठे बैठे आपको बोनेट भी पूरी तरह देखने को मिल जाता है, और बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको ब्लाइंड स्पॉट टाइप देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर आप इंडिकेटर्स देंगे तो यहाँ पर राइट साइड दिया तो राइट का कैमरा ऑन हो गया है, लेफ्ट साइड दिया तो लेफ्ट का कैमरा ऑन हो गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा एडास लेवल 2 प्लस फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। मल्टीपल फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, मल्टी कोलिजन वार्निंग और इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। चार्जिंग की बात करें तो अगर आप 175 किलोवाट चार्जर से चार्ज करते हैं, डीसी फास्ट चार्जर से, तो 79 किलोवाट आवर की बैटरी को चार्ज होने में 20 से 80% लगभग 20 मिनट का वक्त लगता है, जो कि अच्छी बात है। और अगर आप 59 किलोवाट आवर की बैटरी चार्ज करते हैं और साथ ही 140 किलोवाट का चार्जर यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको 20 मिनट लगेगा। तो ऐसे में फास्ट चार्जिंग की जो झंझट है वो अब आपको उतनी ज़्यादा झेलनी नहीं पड़ेगी। कम से कम समय में आप इस गाड़ी को फुल चार्ज कर सकते हैं। आखिर में आते हैं अपने फैसले पर, तो महिंद्रा की XEV9e भरपूर फीचर्स के साथ आती है। डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत ही ज़बरदस्त है, कंफर्ट एक नंबर। इतना ही नहीं, इस गाड़ी में जो रेंज मिलती है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और जिस हिसाब से परफॉर्मेंस आपको मिल रही है वो वाकई काबिले तारीफ़ है। हालांकि राइड क्वालिटी में थोड़ा और ज़्यादा सुधार हो सकता था, जो कि कंपनी ने नहीं किया है, वहाँ पर आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल एज अ पैकेजिंग देखा जाए तो ये गाड़ी एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकती है। शुरुआती कीमत मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में कि 21.90 लाख रुपए एक्स शोरूम है, ये शुरुआती है। अभी टॉप एंड मॉडल की कीमत नहीं आई है, लेकिन टॉप एंड मॉडल भी अगर 32-34 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास होता है तब भी ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी साबित हो रही है। ईजिली आपको 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज मिल जाती है, और डिज़ाइन वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, फीचर्स वाइज तो ये आपको खुश रखती ही रखती है। ओवरऑल आप बताओ आपकी क्या राय है महिंद्रा की XEV9e को लेकर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरीके की फर्स्ट ड्राइव रिव्यूज़ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो पाए।